at the end of this session you will be able to, first point, insert and manipulate images in the web page using MEW, right? So let's see the relevant knowledge. As you know, it is not an easy task when you have multiple images to be placed in varying positions within the web page. बच्चों इसमें सिंपली ये समझा रहा है कि जब भी हमें मल्टीपल इमेजेस को एम्बेड करना होता है किसी भी वेब पेज के अंदर, तो डेट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है, वो इतना ईजी टास्क नहीं होता. HTML एडिटर्स एनेबल यू टू इजीली प्लेस इमेजेस विथ फॉर्मेट सच एज GIF, JPG, PNG एंड BMP, ठीक है. तो बच्चों इसके अंदर आपको पता ही है कि वी आर हैविंग अ वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ HTML, ठीक है. जैसे अगर हम बात करें, वी आर हैविंग अ GIF, ठीक है, JPG, PNG एंड BMP, ठीक है. सो अब हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं इमेजेस को, ठीक है. सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग इमेजेस, ठीक है. टू इंसर्ट अ क्लिप आर्ट और इमेज डू द फॉलोइंग. बच्चों वही चीज़ है इस चैप्टर के अंदर भी जो हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर सिंपल स्टेप्स रहेंगे. जो भी टॉपिक आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप ध्यान से सुनिए, ठीक है, नोट डाउन कीजिए, रिवाइज कीजिए और लर्न कीजिए, ठीक है. इट्स वेरी इजी अगर आप इस तरीके से चलेंगे, ठीक है. इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग फॉर यू टू रिमेंबर. जो भी स्टेप्स आपको बताए जा रहे हैं क्लियर कट इमेजेस के साथ दिखाए जा रहे हैं, ठीक है. बुक आपके सामने ओपन कर दी गई है, अब उसको अब देखिए साथ साथ और सुनिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है. और जो भी लास्ट में आपको इस वीडियो के होमवर्क दिया जाता है बच्चों, उसको कवर करने की कोशिश कीजिए घर रहकर, ठीक है. सो द नंबर 1 पॉइंट इज क्रिएट अ न्यू पेज, सेव दिस पेज एज images.html, ठीक है. डेट्स इजी फॉर यू, आप कर सकते हैं, ठीक है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज सेलेक्ट इंसर्ट, क्योंकि अब हम किस पे काम करने वाले हैं, इमेजेस पे. हम इमेजेस को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेलेक्ट इंसर्ट पे, ठीक है. देन वी हैव टू गो फॉर पिक्चर्स, ठीक है. जैसे आप देख पा रहे हैं डायग्राम के अंदर हमने इंसर्ट के बाद क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया था, पिक्चर्स, ठीक है. पिक्चर्स के बाद बेसिकली हमने क्या सेलेक्ट करना है, फ्रॉम फाइल, ठीक है. ये फिगर में आप क्लियरली देख पा रहे हैं, ठीक है. तो फाइल से आप पिक्चर को ले सकते हैं, जो भी फाइल आपने कंप्यूटर में सेव कर रखी है, ठीक है. थर्ड पॉइंट इज ब्राउज एंड सेलेक्ट अ पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर, क्लिक इंसर्ट. इट्स वेरी इजी, ठीक है. तो आपने जब उसको फाइल को लोकेट कर दी है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है. द असेसिबिलिटी प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स अपीयर. तो बेसिकली एक असेसिबिलिटी, बेसिकली वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स जो ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है. आप देख पा रहे हैं फिगर में, ठीक है. सो स्पेसिफाई द टेक्स्ट इन अल्टरनेट टेक्स्ट. यहाँ पे आप टेक्स्ट स्पेसिफाई कर दीजिए, ठीक है. फॉर एग्जांपल टाइप सैम्पल इमेज फॉर डेमो, मतलब जो इमेज आपने बेसिकली ब्राउज करके फाइल से इंसर्ट करी थी उससे रिलेटेड आप टेक्स्ट यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ठीक है. असेसिबिलिटी प्रॉपर्टी वाले डायलॉग बॉक्स में, ठीक है. जब आपने एंटर कर दी है, आपको क्या क्लिक कर देना है, ओके, ठीक है. बच्चों दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो अल्टरनेट टेक्स्ट का और एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन का. आपने सिंपल उसका नेम देना है, और वो भी नाम दे सकते हैं सैम्पल इमेज फॉर डेमो, क्योंकि आपको हम जस्ट लर्निंग पर्पज से बता रहे हैं. तो आपने यहाँ पे उसका इमेज का नेम बता देना है. अगर आप उस इमेज से रिलेटेड कोई लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी ऐड करना चाहते हो, तो आपने कहाँ पर देनी है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन वाले बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स के सामने, ठीक है. ओके, द इमेज इंसर्टेड इन द वेब पेज. तो इस प्रयास से क्या हुआ बच्चों, इन स्टेप से क्या हुआ कि हमारी इमेजेस इंसर्ट हो गई वेब पेज में, ठीक है. नाउ क्लिक सेव, और सेव एम्बेडेड फाइल डायलॉग बॉक्स अपीयर, ठीक है. तो जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करते हैं, तो सेव एम्बेडेड फाइल डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है. ये वो इमेज दिखा रहा है जो आपने इंसर्ट करी थी, ठीक है. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं MEW सेव्स अ कॉपी ऑफ इमेज विद इन दिस वेबसाइट फोल्डर. बच्चों एक चीज़ और अच्छी रहने वाली है कि MEW केवल इसकी कॉपी को सेव करेगा. ओरिजिनल जो आपने जहाँ से इसको उठाया था इमेज को इंसर्ट करने के लिए, इस फाइल को, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करता, ठीक है. केवल इसकी कॉपी को सेव कर लेता है विद इन द वेबसाइट, ठीक है. रिमेंबर दिस, द वेबसाइट मे बी पब्लिश टू द रिमोट कंप्यूटर फॉर विजिटर्स, ठीक है. द इमेज ऑन योर कंप्यूटर मे नॉट बी असेसिबल टू देम, ठीक है. तो उनको इमेज तो एक्सेसिबल नहीं होगी. जब भी आप इस वेबसाइट को पब्लिश करते हैं, तो केवल इमेज की कॉपी उनको एक्सेसिबल होगी, ठीक है. एंड द इमेज आर इन डिफरेंट लोकेशन, सो यू नीड टू सेव द चेंजेस विद इन योर वेबसाइट टू एंश्योर दैट इमेजेस स्टे अलोंग विद द वेबसाइट, ठीक है. उसके बाद बता रहे बच्चों यहाँ पर HTML एडिटर आल्सो एनेबल यू टू सेव द इमेजेस इन डिफरेंट फॉर्मेट. बच्चों इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता रहे हैं कि जो भी इमेजेस है उसको आप अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं. उससे क्या हेल्प मिलती है, चलिए आइए देखते हैं. बच्चों प्लीज़ आप बुक में ध्यान दीजिए, जो लेक्चर आपको डिलीवर किया जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं कंपेयर टू जो आपको क्लासरूम में टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है. सो ट्राई टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ द लेक्चर, ठीक है,
उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, आपके लिए ही बनाया गया है, ठीक है। सो प्लीज़ ट्राई टू कोऑपरेट, ठीक है। दिस हेल्प व्हेन यू वांट टू चेंज द इमेज फॉर्मेट टू वन दैट इज सुटेबल फॉर वेबसाइट। बच्चों अब इसके अंदर हम इमेजेस को डिफरेंट फॉर्मेट में सेव करते क्यों हैं, क्योंकि आपको सभी को पता है कि कुछ वेबसाइट्स होती है, ठीक है, तो वो इमेज को डिफरेंट फॉर्मेट में ही सपोर्ट करती है। कुछ जेपीजी में सपोर्ट करती है, कुछ बीएमपी में सपोर्ट करेगी, कुछ पीएनजी में सपोर्ट करती है, कुछ बीएमपी में करती है, तो अलग अलग इमेजेस के फॉर्मेट रहते हैं, ठीक है। आल्सो बाय ऑप्टिमाइजिंग द इमेज साइज, बाय ऑप्टिमाइजिंग द क्वालिटी, यू रिड्यूस द फाइल साइज। बच्चों साथ साथ और जो भी वेबसाइट के अंदर आप इमेज लेते हैं उसको आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं साइज को, ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को टेक्निकली, ठीक है। सो रिजल्टिंग इन फास्टर डाउनलोड ऑफ इमेजेस फ्रॉम योर वेबसाइट। उससे एक बेनिफिट होगा, जो विजिटर आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा तो जो इमेज ऑप्टिमाइज होगी वो ईजिली और आसानी से वो जल्दी से जल्दी डाउनलोड हो जाएगी, क्योंकि उसका साइज क्या होता है, रिड्यूस साइज होता है, ऑप्टिमाइज होती है वो इमेज, ठीक है। नाउ अब करते कैसे हैं फाइल के, मतलब जो इमेज आपने अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर रखे है उसके फॉर्मेट को चेंज, लेट्स सी टू चेंज इमेज फॉर्मेट एंड या ऑप्टिमाइज करने के लिए क्वालिटी को, क्लिक ऑन पिक्चर फाइल टाइप, ठीक है। तो बच्चों एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है, आप देख पा रहे हैं फिगर में क्लियरली, पिक्चर फाइल टाइप का, ठीक है। द पिक्चर फाइल टाइप डायलॉग बॉक्स अपीयर। अब इसके अंदर भी बच्चों स्टेप्स हैं, लेट्स सी। सेलेक्ट GIF इफ़ यू आर इंसर्टिंग एन इमेज विथ सॉलिड कलर। GIF क्या होता है बच्चों, अगर आप मतलब सॉलिड कलर वाली इमेजेस को ले रहे हैं तो आपने सेलेक्ट करना है GIF, ठीक है। डिफरेंट फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, देखो MEW, सबसे बढ़िया बात इसकी ये है बच्चों, वेबसाइट के अंदर जो भी इमेज आप डालना चाहते हो इट सपोर्ट ऑलमोस्ट एवरी फॉर्मेट जो इमेज के अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो आप GIF का यूज़ तब करिए जब आप सॉलिड कवर का यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसकी कैपेसिटी होती है ओनली 256 कलर्स की, ठीक है बच्चों। सेकंड, वी आर हैविंग सेलेक्ट JPG फॉर हाई क्वालिटी इमेजेस। जो इमेजेस हाई क्वालिटी की होती है, जो कैमरा से कैप्चर की जाती है, उसको इंसर्ट करने के टाइम पर आप कौन से बेसिकली ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, JPG को, बेस्ट फॉर फोटोज़, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली एक चीज़ होता है कि इट इज़ कंप्यूटर जनरेटेड ड्राइंग, सो इसकी क्वालिटी भी बेस्ट मिलेगी, ठीक है, सच एज फोटोग्राफ फ्रॉम डिजिटल कैमरास, ठीक है। उसके बाद बता रहा है द क्वालिटी कैन बी एडजस्टेड ओनली फॉर JPG फॉर्मेट। JPG फॉर्मेट में बेस्ट क्वालिटी वाली इमेजेस आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों इस फिगर में आप देखिए ध्यान से, तो वी आर हैविंग द ओरिजिनल फाइल, ठीक है, sunset.jpg, उसका ओरिजिनल साइज बता रखा है। अब जब इसको ऑप्टिमाइज कर देंगे तो इसके अंदर चेंज फाइल का साइज़ यहाँ अपीयर हो जाएगा, ठीक है, और चेंज साइज़ यहाँ पे आपको बता देंगे, ठीक है। एंड सेलेक्ट PNG24, आप यहाँ देख पा रहे हैं PNG24 सिमिलर टू JPG बट लॉसलेस कंप्रेशन एंड यूजली लार्जर फाइल साइज। बच्चों फाइल साइज थोड़ा सा हैवी हो जाता है, उन फाइल्स को सपोर्ट करता है ये, ठीक है। द फॉर्मेट इज़ नॉट वेरी कॉमन एंड इज़ नॉट सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउज़र, मतलब सारे ब्राउज़र्स इसको सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। सो इसके लिए आप PNG24 का यूज़ कर सकते हो। स्क्रीनशॉट्स वगैरह जैसे हम लेते हैं उनके लिए, अगर आप उसको अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं PNG24। एंड 6 पॉइंट इज सेलेक्ट JPG फॉर दिस एक्सरसाइज, अनचेक यूज़ इमेज एज एंड स्पेसिफाई द वैल्यू, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो एक यूज़ इमेज एज वाला ऑप्शन चेक हो रहा है, इसको आप अनचेक कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल टू रिटेन 75% ऑफ ओरिजिनल क्वालिटी, टाइप 75 इन द क्वालिटी एंड क्लिक ओके ट्वाइस, ठीक है। तो बच्चों क्वालिटी को भी आप इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जो इमेज आपने इंसर्ट करी है अपनी वेबसाइट के अंदर उसकी क्वालिटी को भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, तो उतनी क्वालिटी आपकी इमेज की बेसिकली क्या हो जाएगी, इंटैक्ट रहेगी, मेंटेन रहेगी, ठीक है। क्लिक ओके, ठीक है। सो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप बेसिकली इजीली इंसर्ट कर सकते हो इमेज इन राइट। तो आप किसी भी वेबसाइट में बेसिकली इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। नोट, इफ़ यू आर यूजिंग इमेज एडिटर सच एज एडोब फोटोशॉप, JPG इमेजेस आर ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज फॉर क्वालिटी एंड साइज। बच्चों इसमें यह बता रहा है कि अगर आप इमेज एडिटर जैसे कि एडोब फोटोशॉप आता है JPG इमेजेस को मतलब मॉडिफाई करने के लिए, तो बेसिकली उसके अंदर जो क्वालिटी होती है और जो साइज़ होती है इमेज की वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, ऑप्टिमाइज हो जाती है, ठीक है। इन सच केसेस लीव द इमेज क्वालिटी एज इट इज़, ठीक है। वर्किंग विद इमेज फॉर्मेट रिक्वायर स्पेशल एक्सपर्टाइज, कंसल्ट एन एक्सपर्ट इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप फिर भी चाहते हो कि आप इमेज के ऊपर वर्क करना चाहते हो, एडिटिंग सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ अब तक जो आपने काम सीखा है उसके अनुसार क्या होगा, लेट्स सी। नाउ दिस इमेज इज सेव विद इन दिस वेबसाइट, ठीक है। जैसे आपने उसको इंसर्ट कर लिया है तो डेट गेट सेव
नाउ नोट दैट द इमेज फाइल लिस्टेड इन द फोल्डर लिस्ट, ठीक है। तो जो फोल्डर लिस्ट होगा उसके अंदर ये इमेज फाइल भी इंसर्ट हो गई है, ठीक है। रिमेंबर व्हाट यू हैव हियर इज़ अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल इमेज, ठीक है। ओरिजिनल इमेज की सिंपल एक कॉपी यूज़ कर रहे हो आप, ओरिजिनल फाइल इज सेव्ड इन योर लोकल सिस्टम, ठीक है। जो इमेज आपने वेबसाइट के अंदर डाली है डैट इज़ अ कॉपी, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल कहाँ पे है, आपके कंप्यूटर में है, ठीक है। सो इवन इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद द इमेज क्वालिटी साइज और बोथ यू कैन रीवर्क अगेन, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो ओरिजिनल इमेज है वो तो आपके कंप्यूटर पे ही है, ठीक है। आपने उसको लोकेट करा था, ब्राउज करा था, उसके पाथ को आपने वेबसाइट में इंसर्ट कर लिया था। अगर किसी भी बेसिकली सिचुएशन में इस इमेज के साथ किसी प्रकार के कुछ चेंजेस होते हैं क्वालिटी को लेकर, साइज़ को लेकर या दोनों चीज़ों में, तो आप दोबारा से ओरिजिनल इमेज को कैप्चर करके इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर, वी हैविंग द इमेज प्रॉपर्टीज, ठीक है, चेंजिंग इमेज प्रॉपर्टीज। इफ़ यू वांट टू चेंज द प्रॉपर्टीज आफ्टर इंसर्टिंग द इमेज डू द फॉलोइंग, ठीक है। अगर आप इमेज की प्रॉपर्टीज को भी चेंज करना चाहते हो यू कैन डू, लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट, डबल क्लिक ऑन द इमेज, ठीक है। यू कैन यूज़ द पिक्चर प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स, ठीक है, टू स्पेसिफाई और चेंज सेटिंग्स, ठीक है। तो आप पिक्चर प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स का यूज़ करके पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वी आर हैविंग द टू टैब्स, एक तो जनरल है और एक अपीयरेंस है, ठीक है। तो जनरल के अंदर बेसिकली वी आर हैविंग द ऑप्शंस लाइक पिक्चर फाइल टाइप, ठीक है, यू कैन ब्राउज, ठीक है, असेसिबिलिटी का यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, हाइपर लिंक ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। एंड सेकंड टैब वी आर हैविंग अपीयरेंस, ठीक है, आप किस प्रकार से इमेज को अपीयर करवाना चाहते हो, ठीक है, उसके ऑप्शन है जैसे नन, लेफ्ट, राइट, लेआउट आप चेंज कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट लेआउट जैसे दे रखी है, साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है, एस्पेक्ट रेशो। सो सेकंड पॉइंट इज टू चेंज द साइज ऑफ द इमेज, सेलेक्ट द अपीयरेंस टैब। अगर आप साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो अपीयरेंस टैब को सेलेक्ट कीजिए पिक्चर प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया कि दो टैब है पिक्चर प्रॉपर्टीज़ में, एक तो जनरल है और एक अपीयरेंस है। अगर आप चाहते हैं कि साइज़ चेंज करना किसी भी इमेज का तो आप अपीयरेंस टैब को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। टू रिड्यूस द इमेज टू 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल साइट, अगर आप चाहते हैं जो आपकी ओरिजिनल इमेज है, क्योंकि वेबसाइट के अंदर बच्चों जितनी इमेज ऑप्टिमाइज होगी, जितनी ज़्यादा रिड्यूस साइज़ की होगी उतना ज़्यादा आसान होगा उसको लोड करवाना वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि 50% उसका साइज़ कम हो ओरिजिनल से तो आप क्या कर सकते हैं, लेट्स सी सेलेक्ट इन परसेंट, तो आप इन परसेंट यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, एंड टाइप द वैल्यू 50 विड्थ में भी और हाइट में भी, ठीक है। क्लिक ओके, ओके क्लिक करने के बाद आप देखेंगे नोटिस द एडजस्टेड साइड डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। प्रीव्यू द चेंज इन द वेब ब्राउज़र, F12 दबाइए और आपको चेंजेस दिख जाएंगे, ठीक है। नोटिस द वैल्यू इन द अल्टरनेट टेक्स्ट इज ऑल्सो डिस्प्लेड, ठीक है। नाउ स्विच टू MEW एंड सी द कोड रिटन फॉर दिस इमेज एलिमेंट। तो बच्चों उसी प्रकार से आप व्यू पे जाके, पेज पे जाके, कोड में जाके इससे रिलेटेड जो कोड जनरेट हुई है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव चेंज द साइज ऑफ द इमेज इन अ वेबसाइट, ठीक है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। व्हेन यू वर्क विद द इमेजेस दैट आर रिलेटिवली ह्यूज कवरिंग द होल स्क्रीन यू कैन मेक स्मॉलर वर्जन्स ऑफ द इमेज, ठीक है। बच्चों कह रहे हैं कि जब आप किसी ऐसी इमेज के साथ काम कर रहे हैं जो पूरी स्क्रीन कैप्चर करती है, पूरी की पूरी डिस्प्ले कैप्चर कर लेती है, तो आप उसके स्मॉलर वर्जन्स पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। थंबनेल्स जिसको कहते हैं, ठीक है, विच व्हेन क्लिक्ड डिस्प्ले द इमेज इन एक्चुअल साइज, तो उसको पूरा डिस्प्ले करवाने की बजाय आप उसका एक थंबनेल क्रिएट कर दीजिए, जब उस थंबनेल पे यूज़र क्लिक करे, ठीक है, तो उस टाइम पे उसकी फुल इमेज जनरेट हो जाए, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट मिलता है देखते हैं। दिस हेल्प मेक्स द वेबसाइट विथ सेवरल इमेजेस लुक प्लेजेंट एंड नॉट क्राउडेड। बच्चों इससे एक बेनिफिट ये मिलेगा, जो आपकी वेबसाइट है वो सुंदर दिखेगी और क्राउडेड नहीं दिखेगी, ठीक है। HTML editors have the ability to automatically create thumbnails and link them to the actual size image। और बहुत बढ़िया बात ये रहेगी बच्चों, जो MEW है माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब, वो बच्चों ये फैसिलिटी देता है कि ऑटोमेटिकली वो थंबनेल क्रिएट कर देता है जो इमेज आप इंसर्ट करते हो और उसको लिंक कर देता है बेसिकली फुल साइज इमेज के साथ, ठीक है। जैसे यूज़र थंबनेल पे क्लिक करेगा तो फुल साइज इमेज विल बी जनरेटेड। टू क्रिएट द थंबनेल, अब थंबनेल कैसे क्रिएट करते हैं चलिए ये देखते हैं। डू द फॉलोइंग, बच्चों इसमें स्टेप्स बता रखे हैं, उन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं और आपकी थंबनेल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है क्रिएट अ न्यू पेज। अब क्योंकि हम बेसिकली थंबनेल क्रिएट करने जा रहे हैं तो उसका एक अलग से आपको पेज क्रिएट करना पड़ेगा और उसको पेज को सेव कीजिए मल्टीपल इमेजेस .html के साथ, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या रहेगा, सेलेक्ट इंसर्ट, इंसर्ट ऑप्शन में जाए, ठीक है। देन यू आर हैविंग अ पिक्चर, देन फ्रॉम फाइल,
ठीक है। फ्रॉम फाइल का मतलब जहाँ से आप उस इमेज को अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज सेलेक्ट मल्टीपल पिक्चर बाय यूजिंग कंट्रोल प्लस क्लिक, ठीक है। कम से कम बेसिकली ये चाह रहा है कि 3 से 4 इमेजेस, लार्ज साइज़ की इमेजेस आप इसके लिए यूज़ कीजिए, ठीक है। बिकॉज आप इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट के अंदर विभिन्न चीज़ों को ऐड करना सीख रहे हैं, तो कम से कम 3 से 4 बड़ी इमेजेस को आप इसके अंदर ऐड कीजिए, ठीक है। सेलेक्ट इंसर्ट, फोर्थ पॉइंट, स्किप प्रोवाइडिंग अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर नाउ। अल्टरनेट टेक्स्ट देने की कोई जरूरत नहीं है इस टाइम पे, जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, कि आप कैसे जो इमेज आप अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करते हैं उसको हम एक अल्टरनेट टेक्स्ट भी दे सकते हैं और उसकी फुल डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। बट इस पॉइंट के ऊपर आपको वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल 3 से 4 फुल साइज इमेजेस इसके अंदर कैप्चर करना है आपको, ठीक है। क्लिक ओके वंस फॉर ईच इमेज, नोटिस द साइज ऑफ द इमेजेस। जब आप उसको कैप्चर कर लेंगे अपने सिस्टम से, फाइल में से ऐड कर लेंगे वेबसाइट में, आपने क्लिक कर देना है ओके, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट, नाउ सेलेक्ट द इमेज, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ऑटो थंबनेल। बच्चों इजी स्टेप है, बहुत इजी है वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, जो MEW का सॉफ्टवेयर है आपके कोर्स में। वंस यू प्रैक्टिस दिस, ठीक है, आप इजीली बहुत बढ़िया वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चैप्टर आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं उनको आप समझने की कोशिश कीजिए, स्टेप्स को नोट डाउन कीजिए, रिवाइज कीजिए और उसको लर्न कीजिए। तो वो दिन दूर नहीं है कि आप एक बढ़िया अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग MEW सॉफ्टवेयर, ठीक है। नाउ रिपीट द प्रोसीजर फॉर द रेस्ट ऑफ द इमेज। बच्चों जिस इमेज को आप थंबनेल में कन्वर्ट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि यही इमेज, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करा और उसके बाद ऑप्शन आ जाएंगे, उन ऑप्शन में से आपको क्या सेलेक्ट कर देना है, ऑटो थंबनेल, ठीक है, इन MEW। नाउ 6 पॉइंट इज द थंबनेल आर डिस्प्लेड इन द वेब पेज, क्लिक फाइल, क्लिक सेव। तो फाइनली जब आप देखेंगे कि थंबनेल आ चुके होंगे आपके इमेजेस के, जिसको आपने सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ऑटो थंबनेल किया था, आप उसको सेव कर दीजिए, ठीक है। HTML editors again attempt to save the images and the following dialog box appear। तो कौन सा dialog box appear होता है, let's see now। इसमें बता रहा है कि note there is a set of images with small एडिट टू द ओरिजिनल फाइल नेम, ठीक है। आप देख पा रहे हैं जो आपकी ओरिजिनल फाइल थी, सपोज कीजिए जैसे आपने देखा कि विंटर वाली ओरिजिनल फाइल थी, उसके साथ ऐड हो गया एक कीवर्ड स्मॉल, अंडरस्कोर स्मॉल। उसी प्रकार से वॉटर लाइंस थी, उसके अंदर भी स्मॉल वर्ड हो गया ऐड। उसी प्रकार से सनसेट थी, उसके अंदर भी हो गया। तो जितनी भी इमेजेस आपने ली थी उसके साथ एक वर्ड ऐड कर दिया गया स्मॉल, ठीक है। तो दीज आर एक्चुअली द थंबनेल वर्जन्स क्रिएटेड बाय HTML एडिटर। तो बच्चों ये है कि एक्चुअल में बेसिकली थंबनेल वर्जन है जो आपने फुल साइज इमेज इंसर्ट करी थी अपनी वेबसाइट में, जो स्टेप्स अभी आपने फॉलो करे हैं उसकी हेल्प से हमने इसका एक थंबनेल जनरेट कर दिया है, ठीक है। तो आप इस विंडो में क्लियरली देख पा रहे हैं। क्लिक ओके, नाउ प्रीव्यू दिस वेब पेज। दोबारा से आप इसको चेक कर सकते हैं, F12 प्रेस कीजिए, जो भी चेंजेस आपने अब तक करें अपने वेब पेज के अंदर वो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। नोटिस द रिजल्ट, ईच इमेज इज डिस्प्लेड एज द थंबनेल, विच वन क्लिक डिस्प्ले द लार्जर वर्जन ऑफ द इमेज। तो एक बहुत बढ़िया काम हो चुका है इस समय, जो आपकी वेबसाइट थी उसके अंदर जो इमेजेस थी वो ऑप्टिमाइज हो चुकी है, उनका साइज कम हो चुका है, ठीक है। तो जैसे ही यूज़र थंबनेल पे क्लिक करेगा जो लार्ज फाइल है उसकी तब जनरेट होगी, ठीक है। कीपिंग द डाउनलोडिंग टाइम सेव फॉर द एंड यूज़र, ठीक है। नाउ स्विच टू MEW और आप व्यू कर सकते हो उसकी कोड, ठीक है। तो जो आपने अब तक स्टेप करे थे, आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने एक किसी भी इमेज का थंबनेल क्रिएट कर लिया है, ठीक है, और यूज़र का भी टाइम उसमें सेव कर दिया है जो डाउनलोडिंग में अदरवाइज लगता फुल इमेज के लिए। थंबनेल दे देंगे, थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो उसका जो लार्जर बेसिकली वर्जन है इमेज का वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ बच्चों उसके बाद हम जो आपने थंबनेल देखा यहाँ पे आपने जनरेट हो गया है, उसके हम साइज को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट डिस्कशन आपकी इससे रिलेटेड रही।